राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्या वह जिससे प्यार करते हैं, क्या वो भी उन्हें प्यार करते हैं? ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को पता नहीं होता कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे प्यार करता भी है या नहीं, या फिर वो वन साइडेड लव है ऐसा। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पर होने वाली है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप सही ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे तो सही जानकारी नहीं मिलेगी। और फिर भी अगर जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो आपकी रीडिंग से नहीं मिलता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप जिनसे प्यार करते हैं क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पहले वो आपसे प्यार नहीं करते थे। पहले वो सिर्फ आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहे थे। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग टाइम पास के लिए किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो पहले ऐसे ही थे। वो आपके साथ सिर्फ एक गेम खेल रहे थे, वो आपसे प्यार नहीं करते थे और उस टाइम पर वो थर्ड पार्टी में भी थे, लेकिन आपको पता नहीं था और आप उससे आत्मा से कनेक्ट थे। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे यूँ हुआ कि आप लोगों की फ्रेंडशिप होने लगी, आप लोगों की अच्छी दोस्ती हुई, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उस इंसान को अब रियल में आपसे प्यार हो गया है। वो इंसान हकीकत में अब आपको चाहने लगा है। वो जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, वो स्पिरिचुअल टाइप का भी है, वो आध्यात्मिक टाइप का है। देखिए, धार्मिकता अलग बात होती है, आध्यात्मिकता अलग बात होती है। धार्मिक होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है। तो जो आपके पर्सन हैं वो धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक हैं और बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पहले उसके कई चेहरे थे, जिसे कहते हैं ना मुखौटा लगाना। उसकी वास्तविकता जानना हर किसी के वश की बात नहीं थी। वो दिखता कुछ और था पर अंदर से कुछ और था, लेकिन आपके प्यार ने उसे बदल दिया है। अब वो बदल चुका है। पहले वो थर्ड पार्टी में भी था, लेकिन अब नहीं है। थर्ड पार्टी से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी से उसकी लड़ाई हो गई है, क्योंकि उसे अब आपसे हकीकत में प्यार हो गया है। अब वो हकीकत में आपको बहुत चाहने लगा है। अब वो आपके लिए खुद को बदलना चाहता है और वो काफ़ी हद तक बदल भी गया है और उसने खुद को काफ़ी हद तक बदल भी दिया है और वो अब आपसे शादी करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करना चाहता है। जितनी भी उसने गलतियां की हैं उन सभी गलतियों के लिए वह माफ़ी मांगना चाहता है और वो आपको पाने के लिए कितनी भी मेहनत करेगा। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो और पहले वो कई रिलेशनशिप में था, लेकिन अब उसे आपसे प्यार हो गया है। वो आपसे बता नहीं पा रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और वो सारी थर्ड पार्टी को उसने पूरी तरीके से छोड़ने का फैसला किया है कि वो अब उनसे कभी बात नहीं करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करेंगे और सिर्फ आपके साथ रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जिन्होंने पायल नंबर चूज़ किया है, अगर वो मैरिड थे तो जो उनके पार्टनर थे पहले उनसे प्यार नहीं करते थे। पहले वो बहुत माइंड गेम खेलते थे, वो थर्ड पार्टी के साथ रहते थे और आपको बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और अब उन्हें आपसे रियल में प्यार हो गया है और अब वो आपके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। अब वो सबको छोड़ देना चाहते हैं, सारे गलत काम, सारी बुराइयां ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ऐसा ही जो कुछ भी हुआ, ऐसा ईश्वर चाहते हैं। शायद आपने बहुत प्रे की होगी, कुछ ऐसा तो ये समझ लीजिए, एक सडनली बिग चेंज होने वाला है आप दोनों के बीच में।
अभी आप लोग शायद बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे इतना प्यार देगा, जो मुझे इतना समझ सकेगा, इसलिए जो भी हुआ उसे भूलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वो आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं। और वो आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? एक तो ये वाला कि तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है, और दूसरा है ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम। ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम, बस एक मुलाकात एक ज़रूरी है सनम। अगर आप उनसे वाकई प्यार करते हैं तो बात कर लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनसे प्यार करते हैं क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? जी हाँ, वो आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप एक ट्विन रिलेशनशिप में थे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने रिश्ते में मूव ऑन कर लिया है, आपने छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कौन कब तक निभा सकता है। अब आप लोगों की बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। लेकिन जब फिल्म रिलेशनशिप है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, आपने छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कौन कब तक रह सकता है। अब आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। लेकिन जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, फिजिकल नहीं होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, डिवाइन लेवल का होता है। इधर ना चाह कर भी एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि इंसान मेरे टाइप का नहीं है, मुझे इससे बात भी नहीं करनी है, मुझे इससे रिश्ता नहीं रखना है, फिर भी आप उनसे जुड़े रहोगे। इस टाइप का रिश्ता था आपका उससे। जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती जुड़े रहना। आपको बहुत गिल्ट होता था, बहुत ज़्यादा, कि मैं इस इंसान के बारे में क्या सोचता हूँ, इतना कि मुझे इस इंसान की परवाह क्यों है। जो इंसान इस टाइप का है मैं उस इंसान के लिए क्यों रो रहा हूँ। आपको बहुत गिल्ट होता था, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो रनर है, वो भागता रहता है। और देखिए, हम एक बात हमेशा कहते हैं कि जिस दिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे, आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे, उस दिन वो आपके पीछे भागता है, उस दिन वो आपके पीछे भागेगा। और इस रिश्ते में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मायूस होकर आप महसूस कर सकते हैं कि आपने अगर मूव ऑन कर लिया है तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आपके और उनके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो। अब वो ऐसा चाहता है, अब आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते तो हैं, लेकिन अब दिखाते नहीं कि आप चाहते हैं, पर अब वो ऐसा चाहता है। अब वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसे भी आपको मनाना पड़े, अब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। और वो अब आपको मना कर हार गया। आप माने नहीं तो उसने सरेंडर कर दिया। प्रभु, अब जो चाहो आप करो। वो आपकी याद में छुप छुप कर रोता भी है, लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपने बहुत हिम्मत के साथ इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। उस इंसान के साथ हम डीप लेवल पर जुड़े होते हैं, जिससे छूटना मुश्किल होता है, जिससे अलग होना बहुत मुश्किल होता है। और आप उससे बहुत अंदर से कनेक्टेड हैं। ये ईश्वर ने कनेक्ट किया है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, बस दिखते अलग अलग हो। तो अपने आप से अलग होना कितनी मुश्किल का काम है, कितना बड़ा काम है, लेकिन आपने वो कर दिखाया। बहुत अच्छा किया। हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा करता है, कोई इंसान आपसे बार बार झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, तो उसके पीछे मत भागिए, मूव ऑन कर लीजिए। अगर उसे आपकी कदर होगी तो वो खुद ही वापस आएगा। और इस रिश्ते में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपने मूव ऑन कर लिया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि पहले
वो जो सब कुछ करता था, ना गलतियाँ करता था, झूठ बोलता था, बातें छुपाता था, बहुत सारे धोखा देता था, आपको कुछ क्लियर नहीं करता था, इस टाइप का था ना पहले। पर अब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, उसे गिल्ट हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको खोकर। वो समझ गया कि जो प्यार आप उसे दे सकते हो वो कोई उसे दे ही नहीं सकता था। अब वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप उससे बात नहीं करते हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। तो वो सरेंडर कर चुका है ईश्वर को कि अब आप भी कुछ कर सकते हो, कि अब आप ही कुछ कर सकते हो। अब उसकी तरफ से वो सैड सॉन्ग ही सुनता है, बहुत सैड सैड सॉन्ग सुनता है आपकी याद में, आपसे सॉरी बोलना चाहता है और कह रहा है कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसी गलती नहीं होगी। वो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता है, चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है। अब ये रिश्ता दिल का है, उसे अब एहसास हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ था, उसे अब एहसास हो रहा है। आपकी याद में वो काफ़ी सैड सॉन्ग सुनता है और गज़ल सुनता है, और वो आपसे कहना चाहता है, ठीक है तो डिवाइन फेमिनिन,